अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत से मुताल्लिक़ बात करेंगे, जिसमें आलमी बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की तकरीबन 45% के करीब आबादी जो है वो ख़त्ते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। आलमी बैंक की जानिब से इस रिपोर्ट में जो ख़त्ते गुर्बत की तारीफ़ की गई है वो यौमिया $4.20 की हद मुकर्रर की गई है। यानी कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में जिसकी आमदनी यौमिया $4.20 है, जो कि तकरीबन 1200-1300 रुपये बनते हैं और ये महीने के 37,000 रुपये से भी कम बनते हैं, तो 45% आबादी पाकिस्तान की एक तरफ 37,000 रुपये माहाना से भी कम अपना गुज़र बसर कर रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखें तो हुकूमत के और हुक्मरानों के अखराजात मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आज ही के रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफ़ा कर दिया गया है। ये इजाफ़ा तकरीबन 500% से भी ज़्यादा है, क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो हैं इनकी तनख्वाह पहले 2 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब हुकूमत ने इनकी तनख्वाहें जो हैं वो 13 लाख रुपए माहाना मुकर्रर कर दी हैं, क्योंकि हुकूमत ख़ुद कानून बनाती है और जो अरकान पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में बैठे हुए हैं, उन्हें यह एहसास है कि स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट जो हैं उनका 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, इसलिए उनकी तनख्वाह 13 लाख रुपए माहाना मुकर्रर कर दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और इन हालात में 2 लाख रुपए माहाना पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का गुजारा मुश्किल था। लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो आवाम है वो 37,000 रुपये माहाना से भी कम 45% आबादी इसमें गुजारा कर रही है। और जो नाजरीन तारीफ़ वर्ल्ड बैंक की जानिब से की गई है वो भी पुराने डेटा की बुनियाद पर की गई है, 2021 के डेटा की बुनियाद पर की गई है। आलमी बैंक ये कहता है कि 2021 के आदाद व शुमार के मुताबिक जो कुव्वत ख़रीद का डेटा था, उसके मुताबिक हमने ये तय किया है कि जो लोअर मिडल इनकम क्लास है पाकिस्तान की, उसकी आमदनी यौमिया $4.20 बनती है। लेकिन नाज़रीन याद रखें कि 2021 का डेटा 4 साल पुराना है और पिछले 3 साल पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की औसत शरह रही है वो 35 से 40% रही है। यानी कि सिर्फ अगर 1 साल का हम देख लें कि अगर 1 साल पहले किसी भी चीज़ की कीमत 1 लाख रुपए थी तो आज उसकी कीमत 1,40,000 रुपये हो चुकी है, तो कुव्वत ख़रीद लोगों की कम हुई है। तो आलमी बैंक बराए मेहरबानी अगर सिर्फ 1 से 1.5 साल पुराना डेटा भी निकाल ले तो उसकी बुनियाद पर ये जो 45% आबादी को ख़त्ते गुर्बत की लकीर से नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, ये 45% से बढ़कर कहीं 60-70% हो सकती है। 60-70% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त 37,000 रुपये माहाना, जो कि मज़दूर की कम अज़ कम उजरत है, उसके ऊपर गुजारा कर रही है। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपनी तनख्वाहों और मरात में मुसलसल इजाफ़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी साल के दौरान अरकान पार्लियामेंट, पाकिस्तान के वज़राए मुमलिकत और मुआवन ख़ुसूसी जो हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं। जो अरकान पार्लियामेंट MNAs हैं या फिर सेनेटर्स हैं, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं और उनकी तनख्वाहों में 188% तक का इजाफ़ा किया गया है। पहले एक रुकन कौमी असम्बली की जो तनख्वाह थी वो तकरीबन कोई 1,80,000 रुपये के करीब थी, लेकिन अब उसको 5,19,000 रुपये पर कर दिया गया है। जो वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, उनकी तनख्वाहें भी सिर्फ तनख्वाह जो है वो 5,19,000 रुपये कर दी गई है। तो वफाकी बजट आ रहा है, हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करेंगे, लेकिन तहरीरी तौर पर IMF को ये लिख कर दिया गया है कि चूँकि पाकिस्तान अपने अखराजात को कंट्रोल कर रहा है, अखराजात को काबू कर रहा है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारी टैक्स आमदन नहीं बढ़ रही, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हम कोशिश करेंगे कि इजाफ़ा ना करें।
اور اگر اضافہ کریں بھی تو اس کا بوجھ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر کم سے کم آئے۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو 2-3 تجاویز اس وقت وزارت خزانہ کے افسران بیٹھ کر تیار کر رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف 10 سے 15% اضافے کی تجویز تیار کی گئی ہے، جو کہ 10 جون کو وزیر اعظم شہباز شریف خود فیصلہ کریں گے کہ سرکاری ملازمین جو گزشتہ 3 سال سے پاکستان کی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر یہ مہنگائی پہنچی ہے، اس کے اوسطاً جو ریٹ ہے مہنگائی کا، اس کے حساب سے تنخواہ بڑھانی ہے یا پھر نہیں۔ لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہیں، عوام سے ان کا تعلق، ان کا رشتہ اور ان کا جو فاصلہ ہے وہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو حکمرانوں کو اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی قانون پاس کرانا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر ہو جاتا ہے، لیکن جب عوام کی باری آتی ہے تو پھر عوام کی فائدے کی راہ میں IMF بھی کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستان کی معاشی بدحالی بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر مختلف قوانین اور رولز اینڈ ریگولیشنز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ حکمرانوں کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، لیکن اپنی باری پر ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور ہر طرح کی تنخواہوں میں، مراعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔